Good evening. Namaste. Today, in the second session of our webinar, we are very privileged to have two women doing different things and very passionate about it. Our first guest today is Meghna Shukla. She is from Indore. Meghna is a naturopath and a millet chef. Millets need very little water to grow, and they are extremely nutritious. They are very much part of our culture, and it is very sad that for years now, they have received a stepchild treatment because we have quite forgotten them and have moved more towards genetically modified grain and other grain, which is not perhaps as healthy and which requires more water and more effort. So Meghna's passion is to reintroduce millet farming in such a way that the farmers can cultivate with less water and millets can be a part of a staple diet rather than an occasional indulgence or something we cook on a whim. And she, as a millet chef, is introducing millet as a meal internationally. I would like to introduce Meghna. आज हमारा दूसरा सेशन है और दो जो महिलाएं आज हमारे साथ हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग काम कर रही हैं और बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रही हैं। मेघना शुक्ला इंदौर से हैं और वो मिलेट शेफ है, एक नेचुरोपैथ हैं क्वालिफिकेशन से और मिलेट शेफ हैं। मिलेट्स को उगाने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत पड़ती है और वो बहुत ही पौष्टिक होते हैं और ये बहुत दुख की बात है कि कहीं चलते चलते हम इनके बारे में भूल ही गए। मेघना की ये कोशिश है कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पर पूरी दुनिया में इसका ढंढोरा पीटें और सबको बताएं कि ये खाने में कितना पौष्टिक है और इसे जिस तरह हम दाल रोटी खाते हैं उसी तरह हम अपने भोजन में वापस ले आए इसे। तो चलिए आज मिलते हैं मेघना शुक्ला से। नमस्ते। हेलो, थैंक यू मेघना मैम हमारे शो पर आने के लिए। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल मिलेट्स होते हैं जैसे कोडू, कुटकी, मकरा, कांगनी और समा, ये बेसिकली क्या है? क्योंकि मोस्टली हमें बस बाजरा, ज्वार जैसी चीज़ों के बारे में जानकारी है, तो क्या आप हमें और जानकारी दे सकते हैं इस बारे में? हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली जैसे कि आप जानते हैं, हमने काफ़ी सुना है बाजरा, ज्वार, मक्का, ये हमारे लिए कॉमन नेम्स हैं। हो सकता है हम यूज़ उन्हें उतना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट इनके नाम हम जानते हैं, है ना? तो इसी तरह काफ़ी सारे और भी ग्रेन्स होते हैं। काफ़ी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और बहुत सारे टाइप के क्रॉप्स और ग्रेन्स होते हैं। तो जो 5 पर्टिकुलर ग्रेन्स जो मैं प्रमोट करती हूँ वो है फॉक्सटेल मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट और ब्राउन टॉप मिलेट। हिंदी में इन्हें मैं आपको जब थोड़ा सा इनके बारे में बताऊंगी तब मैं इनके हिंदी नाम बताऊंगी। एक्चुअली हर रीजन में इनके नाम अलग अलग है हमारे देश में, इसलिए मोस्टली हम लोग इंग्लिश नाम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अभी। तो ये जो ग्रेन्स हैं ये न्यूट्रिशन से तो भरपूर हैं, साथ ही ये बहुत फाइबर रिच भी हैं और इसीलिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। मैं जस्ट आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, थोड़ा आपको बताती हूँ कि ये ग्रेन्स कैसे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। श्योर मैम। तो आप देखिए सामने आपको एक चार्ट दिखेगा, उसमें हमने ग्रेन्स को नेगेटिव ग्रेन्स, न्यूट्रल ग्रेन्स और पॉजिटिव ग्रेन्स ये 3 कैटेगरीज में रखा है ना?
तो अभी जो सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड ग्रेन्स जो हम यूज कर रहे हैं, व्हीट एंड पैडी राइस, राइट, यू कैन सी कि इसे मैंने सबसे नीचे और नेगेटिव ग्रेन्स में रखा है ना। सो आपको भी आश्चर्य हो रहा होगा कि कि नेगेटिव ग्रेन्स में और जो हम सबसे ज्यादा वाइडली यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली एनर्जी तो हमें बहुत देते हैं व्हीट एंड राइस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप अगर इस चार्ट में वी विल लीव असाइड द न्यूट्रिशन पार्ट बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, बट मेन वी विल फोकस ऑन कार्बोहाइड्रेट फाइबर एंड द कार्बोहाइड्रेट फाइबर रेशियो, है ना। तो आप देखिए कि जो इसका फाइबर कंटेंट है इट इज वेरी वेरी लेस। तो उससे क्या होता है कि जब हम व्हीट एंड पैडी राइस खाते हैं तो हमारे ब्लड में विद इन हाफ एन आवर ग्लूकोज रिलीज हो जाता है ना। हम जो फूड खाते हैं उसका लास्ट प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। इट हैज टू गो थ्रू मोर देन 100 स्टेप्स टू कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, लेकिन सिर्फ हाफ एन आवर के अंदर ग्लूकोज रिलीज हो जाता है व्हीट एंड पैडी राइस खाकर, है ना। इट्स वेरी वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, राइट। इसलिए इस जो इतना ज्यादा हाई शुगर हमें मिल रहा है ना व्हीट एंड पैडी राइस खाकर, उसे बैलेंस करने में हमारी बॉडी एक्चुअली बीमार होने लगती है। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग टॉपिक, फिर किसी दिन लंबा डिस्कशन होगा तो बात करेंगे, बट आज हमें सिर्फ ये समझना चाहिए कि इससे हमारी शुगर बहुत बढ़ती है और उसे बैलेंस करने में बहुत बीमारियां होती है ना। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर कॉलिंग इट नेगेटिव ग्रेन्स। सो नेक्स्ट आप देखिए, एंड ऑल द ग्रेन्स विच आर नॉट व्हीट एंड, मतलब व्हीट एंड पैडी राइस के अलावा जितने भी ग्रेन्स हैं they all come in the category of millets, है ना। सो जो हमारे, और इसमें मिलेट्स में आप देखिए हमने दो कैटेगरीज में से डिवाइड किया है, वन इज न्यूट्रल ग्रेन्स एंड द अदर इज पॉजिटिव ग्रेन्स, है ना। सो जिन ग्रेन्स की अभी अमरीन जी बात कर रही थी, बाजरा, ज्वार, मक्का, प्रोसो, रागी, ये सारे हमारे न्यूट्रल ग्रेन्स में आते हैं, है ना। आप देखिए इसका फाइबर कंटेंट जो है वो थोड़ा सा हमारे नेगेटिव ग्रेन से ज्यादा है। तो क्या होता है कि व्हेन वी ईट देम दे रिलीज ग्लूकोज इन 2 to 3 आवर्स ऑफ टाइम, है ना। तो उससे ये होता है कि हमें सस्टेन करता है, इट गिव्स अस नाइस सस्टेनेबल एनर्जी एंड दे आर गुड फॉर अस। लेकिन अगर हमें किसी टाइप की प्रॉब्लम है या डिजीज है तो ये जो ग्रेन्स है ना, ये उसे खत्म नहीं कर सकते। जिस स्टेट में हमारी बॉडी है उसी स्टेट में रहेगी, राइट। दैट इज द रीजन वी आर कॉलिंग देम न्यूट्रल ग्रेन्स। अब हम आते हैं पॉजिटिव ग्रेन्स पर। तो पॉजिटिव ग्रेन्स में अगर आप देखें तो ऑब्वियसली दे ऑल्सो हैव गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बट अगर उसका फाइबर कंटेंट आप देखेंगे तो इट इज बिटवीन 8 and 12.5%, विच इज क्वाइट गुड, है ना। देखिए मैं आपको एक चार्ट बताती हूँ, दिस इज द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल चार्ट। हमें जनरली लगता है, इनफैक्ट बिफोर गेटिंग acquainted with millets, even I used to feel कि I am getting fiber through food, fruits and vegetables, right? But we can see कि compared to our millets, fruits and vegetables में भी fiber बहुत कम है ना। So what does fiber do? जब हमारे फूड में फाइबर होता है तो इट स्लोज डाउन द ग्लूकोज रिलीज इन द फूड, है ना। तो 5 to 7 आवर्स का टाइम लेता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज करने में। दैट मीन्स इट्स वेरी वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, है ना। सेकेंडली आप देखिए कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो जो लास्ट कॉलम में है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड में जितने भी फूड्स हैं जिनका कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो लेस देन 10 है, वो सारे फूड्स हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। सो यू कैन सी कि हमारे जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं दे आर नोन एज पॉजिटिव बिकॉज ये हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। 5.5 to 8 इसका कार्बोहाइड्रेट टू फाइबर रेशियो है ना। सो
दैट इज द रीजन कि ये हीलिंग फूड्स में आते हैं. सो नाउ फूड मतलब ग्रेन्स हमारे लिए फूड है. फूड विच इज गिविंग अस एनर्जी, food which is giving us nutrition, and food which is also cleaning us from inside, which is also cleaning our metabolic waste, right? So ये विशेषता है positive grains की कि they are capable of reversing the disease, है ना? That is why they are known as positive grains. Okay, that was really informative and beautiful share, ma'am. Thank you so much for sharing that. हमारा इसी से connected दूसरा सवाल ये है कि जो traditional millets है, इसके क्या health benefits हैं या फायदे क्या होते हैं, especially इस COVID situation से जो हम सब जूझ रहे हैं. इसमें हमारा इम्यूनिटी बूस्टर या बिल्ड करने का इसमें क्या बेस्ट मिलेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल में, और क्या ये ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल से भी बेहतर है ये मिलेट्स? हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली गेहूं चावल से तो बहुत बेटर है. अब देखिए, जब हमने इम्यूनिटी की बात की ना, तो व्हाई दे आर सो गुड फॉर आवर इम्यूनिटी वो मैं आपको बताती हूँ. देखिए, अभी हमने बात की कि दे आर वेरी रिच इन फाइबर, है ना. जनरली जब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड, तो नॉर्मली वी टॉक अबाउट प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, बट it's very rarely that we talk about the fiber, but we need to understand कि fiber is also very 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 important for us, है ना. तो क्या होता है कि because these foods are very rich in fiber, so हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो immunity है, 80% of our immunity starts from our gut, right? And our gut is home to 100 trillion microbes, which are very, very important for our body. और ये जो 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं, इनका फूड है फाइबर, है ना. सो द फाइबर वर्क्स एज अ प्रीबायोटिक इन आवर बॉडी, और इन माइक्रोब्स का फूड होता है. सो 80% of our immunity starts from these microbes, right? So fiber is that important in our diet. दूसरी बात, ये जितने भी millets हैं, they are totally natural. They have no chemicals in them. So आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बेटर होती है. और ये जो ग्रेन्स हैं वो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली डाउन होती है जब आप फूड्स खाते हैं which have chemicals and preservatives and pesticides in them, है ना. और एक चीज और ये है कि ये फूड्स जब हम खा रहे हैं, तो बिकॉज ये बहुत ही रफ एनवायरनमेंट में बहुत कम पानी के साथ ग्रो होते हैं, बेसिकली दे आर फाइटिंग एवरीथिंग अराउंड देमसेल्व्स एंड ग्रोइंग. सो दे गिव अस वेरी गुड न्यूट्रिशन एंड दे आर वेरी रिच इन न्यूट्रिशन, है ना. तो इसलिए ये हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छे हैं. मैं स्पेसिफिकली आपको बताती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर ग्रेन्स हैं, दे वर्क ऑन पर्टिकुलर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, एंड पर्टिकुलर डिजीजेस में भी ये हमें हेल्प करते हैं, बिकॉज वी नो दे आर पॉजिटिव ग्रेन्स, राइट. तो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके उसके बारे में. जी मैम. जी, बार्नयार्ड मिलेट है. इट इज वेरी गुड. It cleans up pancreas, thyroid, spleen, liver, kidney. So anything related to these organs, उन सारी diseases में barnyard millet बहुत अच्छा काम करता है. फॉक्सटेल मिलेट जो है, सॉरी बार्नयार्ड मिलेट मैंने आपसे कहा था, मैं हिंदी नाम भी बताऊंगी, है ना. सो बार्नयार्ड मिलेट का हिंदी नाम है झंगोरा या सांवा. एंड in fact ये जो grains हैं, they are not just Indian, they are global. Barnyard millet is also known as the German or the Japanese millet, है ना. Foxtail millet जो है, ये joints, nerves और lungs, इनमें बहुत अच्छा काम करता है. इससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स है उसमें बहुत अच्छा काम करता है. हिंदी में इसे कंगनी,
काखून या राला भी बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज द इटालियन मिलेट, बिकॉज एक वक्त था जब इटली में ये बहुत होता था। नाउ वी नो कि पिज्ज़ा हमें गेहूं का मिलता है, फॉक्सटेल मिलेट का नहीं मिलता है ना। थर्ड मिलेट इज लिटिल मिलेट. इट इज ऑल्सो नोन एज द अफ्रीकन मिलेट, और हिंदी में इसे कुटकी या सामा भी बोला जाता है। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्लीन करता है, और जितने भी हार्मोनल इश्यूज हैं या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी लाइक लेडीज इश्यूज हैं, थायराइड है, सब में ये बहुत अच्छा काम करता है। कोडो मिलेट जो है, इट इज़ द ओरिजिनल सीड ऑफ इंडिया। इसे हिमालयन मिलेट भी बोला जाता है। एंड इट क्लेंजेस द, हिंदी में इसे कोदरी या कोदरा इसी तरह के नामों से बोला जाता है। ये हमारी बोन मैरो को क्लीन करता है, इसलिए ब्लड से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं लाइक डेंगू, मलेरिया, फीवर, एलर्जीज, सब में, एनीमिया, सब में ये बहुत अच्छा काम करता है ना। फिर ब्राउन टॉप मिलेट. ब्राउन टॉप मिलेट इज ऑल्सो नोन एज द अमेरिकन मिलेट. हिंदी में इसे हरी कंगनी या मकरा भी बोला जाता है। इसमें इट इज़ वेरी सिमिलर टू फॉक्सटेल मिलेट। सारे फॉक्सटेल मिलेट के गुण इसमें हैं, जैसे it's good for the joints, for the lungs and for the nerves. साथ में it is also anti-cancerous and digestive system के जितने भी problems हैं उनमें ये बहुत अच्छी तरह काम करता है। Okay. Yeah. So thank you so much, ma'am, for giving this information to us. I think I'm personally very motivated to start incorporating millets in my own lifestyle. एक आपसे तीसरा सवाल ये था कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम खाते हैं, जैसे पोहा है, इडली है, डोसा है, उपमा है, क्या ये ट्रेडिशनल मिलेट से भी हम ये चीजें बना पाएंगे? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, हमारे फूड के तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, ऑल दोज थिंग्स आर देयर, लेकिन ग्रेन इज अ वेरी वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर एवरीडे फूड। तो अगर हम सिर्फ अपना ग्रेन भी चेंज करते हैं ना, तो हम अपना 60% फूड चेंज कर लेते हैं, है ना। ऑयल्स, घी सब है, लेकिन सिर्फ ग्रेन चेंज करके 60% ऑफ आवर फूड कैन बी चेंज्ड। सो ये जो ग्रेन्स है, दे आर वेरी वर्सेटाइल इन नेचर। मतलब जितनी चीज़ें आप राइस से बनाते हैं, लाइक राइस ऑल्सो यू कैन कुक इट, एंड लाइक वीट से जितनी चीज़ें बनाते हैं वो भी आप इससे बना सकते हैं। सो लाइक इवन रोटी, उपमा, पोहा जो आपने मेंशन किया, इडली, डोसा, इवन केक एंड बहुत सारी चीजें, यू नेम इट एंड यू कैन प्रिपेयर विद इट। Wow, wow. Thank you Yeah. so much, ma'am, for giving us your valuable time today and हमारे शो पर आके ये सब ब्यूटीफुल चीज़ें शेयर करने के लिए और ये इंफॉर्मेशन देने के लिए। So thank you, ma'am, for coming on our show today. Over to you, Desiree, ma'am, to take it Yeah, forward. my pleasure. Thank you. थैंक यू मेघना। ये सब जो आपने नाम बताए ना, कुटकी, समाम, कंगनी, मुझे तो राग के नाम लगते हैं, और सच में सुन के इतना अच्छा लगता है कानों को। और ऑनेस्टली थोड़ा ही समय हुआ है जो Yes. हमने स्टार्ट किया है खाना, और अब आपकी जो बातें सुन के आई एम डेफिनेटली मोर मोटिवेटेड। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े और हमको ये बातें बताई। बाद में हम फीडबैक भी देंगे कि किसने कैसा इंट्रोड्यूस किया अपनी लाइफ में, और रियली हमारी उम्मीद है कि वापस आप हमारी गेस्ट बनकर आएंगी हमारे दूसरे प्रोग्राम्स में, और हमें एक्चुअली कुक कर ये बातें बताएंगी। Definitely. Yes, thank you very much. Yes. Okay. Namaste. So I really thank Meghna today for being with us, for giving us this information, for introducing to us these sweet sounds like kangna, kutki, whatever, sama. I've loved it. And I really look forward to having her as a guest again with us. So thank you very much, Meghna.
for being with us. Our next guest will indulge one of our other senses, which is our sense of smell. And she is a specialist in essential oils. I would like to introduce to you Zareen Bharda. Zareen, for 15 years, was in the automotive industry. She's an engineer. And then she decided she was going to turn her life around and follow her passion. She is a certified holistic health coach. She is an essential oil educator. How fantastic is that? And she is a yoga instructor. She's also a mother of 3. She lives in Udwada, which is the little town, and that time it must have been a village where the Parsis first came. The original fire temple is there. And I was really thinking today that for all the disadvantages of COVID, one of the big advantages is that it has brought us all together in this wonderful way. We've had Indore today. Some of us are from Bombay, some are from Gujarat, London, and we're all sitting on the same platform today. So welcome, Zareen. And Zareen not only follows her passion in these things, but she has freed up enough time to give to the community. And she runs a Clean Green charitable trust where she teaches the villagers how to maintain a clean and green and a healthy environment. Today, I'm really looking forward to hearing from Zareen. Thank you, Desiree. हमारी दूसरी गेस्ट हैं ज़रीन भार्डा. ये उडवाडा से है. गुजरात में एक छोटी सी जगह है जहां पारसी पहले आए थे. कोविड ने जिस तरह हम सबको जोड़ दिया है, वो एक बहुत अच्छी बात हुई है. ज़रीन हमको इसेंशियल ऑयल्स के बारे में बताएंगे, और वो एक नेचुरोपैथ भी हैं, एक योगा इंस्ट्रक्टर हैं और एक हेल्थ कोच हैं. बहुत बहुत दिलचस्पी है उन्हें अपने कम्युनिटी में काम करने की. जहां वो छोटे शहर में रहती हैं, वहां जो गांव हैं, उनको सिखाना कि किस तरह एक स्वच्छ और हरित जिंदगी वो जी पाए. आइए ज़रीन से मिलते हैं. वेलकम ज़रीन. Thank you. Thank you. Welcome. So today we're going to go over what are essential oils. So essential oils come from our plants, our trees, Mother Nature. So the roots, the bark, the stems, the leaves, anything that we see from a plant, if it is able to be extracted for therapeutic purposes, it is able to be used as a therapeutic grade essential oil. Take, for example, rose. We extract the petals to get rose essential oil. For peppermint, we extract the leaves to get peppermint essential oil. For ginger, we take the roots and extract that to get ginger essential oil. And that is how we come up with the essential oils that are there. So tell me, Zareen, so ये जो essential oils है ना, ये प्रकृति से आते हैं, कुदरत से आते हैं, उनकी देन है. कभी जड़ जैसे अदरक है, उससे जड़ से उसको निकालते हैं, कभी पत्तियों से निकालते हैं जैसे पेपरमिंट, और कभी फूलों की पंखुड़ियों से जैसे गुलाब का तेल है. तो इस तरह ये निकाले जाते हैं. अब ज़रीन से हम जानेंगे कि इसका उपयोग हम कैसे करें. So in our life, how do we use these essential oils, Zareen? So the first and the most common way is aromatically. So either we can open up a bottle of the essential oil and just hold it and breathe it. If you have a diffuser, you can add a couple drops into the diffuser, or you can always just even add a drop into the palm of your hand, rub your palms together and hold it in front of your nose and inhale the aroma that way. When you're inhaling an essential oil, it goes into your nose, it crosses your olfactory bulb, which is here. It then goes into your brain and then helps you be able to support your mood, mind, hormones, your adrenaline systems, your endocrine systems, and it's able to support the body in a full and complete way. So that's the first way to use essential oils, is by breathing them in.
The second way to use essential oils is by using a coconut oil or a carrier oil or a moisturizer that you may have and applying it topically onto your skin. So you can apply it anywhere on your skin if you're wanting to focus for a respiratory concern. You can add a drop of the essential oil into the palm of your hand, add in the fractionated coconut oil, and then rub it across your chest. Or you can always rub it on the bottom of your feet. So if the smell is too strong, or if you're using it for younger children, the bottom of the feet are a great way to absorb it because that has the largest pores in your skin. So that way you're actually able to absorb it. And sometimes you can even taste the essential oil in your mouth, even though you've applied it topically. And that's how your body is able to metabolize and digest the essential oils, because our skin is our largest organ. Whether we're applying something topically or breathing it in or internally using it, our body is still digesting it and metabolizing it, regardless of how we're doing that. So that comes to the third way to use essential oils. So if you're wanting to use an essential oil, ingesting it, you can either put it into like a lozenge, or you could add a drop of the essential oil into some honey or some jaggery, along with either some salt or some sugar or something, and then dilute that into water, because essential oils typically won't mix with water. So that's where you would have a dispersing agent. So something that will help dissolve it in the water. Then you'll be able to have that and ingest that. So always be cautious where, for example, wintergreen plant, it's not something that's safe to be ingesting. So you wouldn't be ingesting the essential oil either. So always be mindful of the essential oil that you're using to ingest, and only do that if you trust the essential oil. एसेंशियल ऑयल इसके उपयोग करने के 3 खास तरीके हैं। पहला ये है कि हम उसकी खुशबू लें, वो थोड़ा हम अपने हाथ में लगाकर इस तरह रब कर ले सकते हैं, या अगर हम अपने तकिए पर थोड़ा डाल दें, या तो इस तरह जब हम उसको अंदर लेते हैं तो वो पूरा अंदर जाके हमारे मतलब बिल्कुल दिमाग तक पहुंच जाता है और शरीर में फैल जाता है। उसके जो वेपर्स है ना, तो वो पूरा अंदर का वो खोल देता है और दिमाग तक भी पहुंच जाता है, उसे भी सुगंधित करता है। दूसरा जो तरीका है वो है अपने चमड़ी पे लगाने का, और इसकी खासियत ये है कि आप कहीं भी लगाएं, और जैसे ज़रीन कह रही हैं कि अगर हम अपने पैरों के तलवों पर लगाएं, क्योंकि वहां पोर सबसे बड़े हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग तेल है और वहां लगाएं तो कई बार उसका स्वाद हमें, उसका एहसास हमें मुंह में भी होता है। इतनी अद्भुत बात है ये, तो मतलब उससे मालूम पड़ता है कि हमारे पूरे शरीर में फैल गए हैं और हमारा फायदा कर रहे हैं। तो उसको हम तेल में, खोपरे के तेल में या और किसी तेल में, क्रीम में, अपने एक हाथ में ऐसे चुल्लू में थोड़ा नारियल का तेल डालकर एक ही बूंद डालेंगे और उसको शरीर में जहां हमको जरूरत है वहां या पैरों के तलवे में लगाएंगे। बच्चों के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उनके पैरों के तलवे के लिए लगाएंगे, क्योंकि बच्चे खास नाजुक होते हैं। तीसरा जो तरीका है वो है उसको अंदर लेना, क्योंकि ये इसेंशियल ऑयल्स पानी में नहीं घुल सकते, घुलते नहीं हैं, तो इसे हम हनी या मध में डालकर या और चीनी या नमक में डालकर उसको फिर पानी में मिलाकर हम ले सकते हैं। पर जब हम लेते हैं हमें एक बहुत ध्यान रखना है कि ये लेने लायक है या नहीं। जैसे विंटरग्रीन ऑयल है, वो आप पी नहीं सकते, उसको अंदर नहीं ले सकते। और दूसरी क्या बात है कि उसकी क्वालिटी बिल्कुल शुद्ध है कि नहीं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है या संकोच है तो उसे आप सिर्फ शरीर पर लगाएं या उसकी खुशबू आप लें। So I love this, that if I put it on the feet and I can get the taste of it, it just shows how integrated we are. So now that we are facing these challenges and we are looking forward to an empowered way to dealing with COVID, will you tell us what are the oils that really we should focus on just now? And then perhaps we can have another session with you where we can get a broader knowledge of all this. Yes, so there are so many different oils that you can use to support different areas of your body. For today, we're going to focus on 4 essential oils that are also
common to India. So you have eucalyptus, which will be Eucalyptus radiata, so that way it is safe for children as well. You will have clove essential oil, which has nice warming properties. Your peppermint essential oil, which can open up and support your respiratory airways, and rose essential oil. This is a great one that is also, rose is actually a very gentle essential oil, but it can also be very expensive. At the same time, it is also known for its antiviral properties. So rose is an essential oil that can be used for very young children because of its gentleness, as well as for the elderly. So those are the 4 that we're going to focus on today. However, there's so many more that we can go into in another session. सो जो 4 आज उन्होंने हमें बताए हैं, जो इस समय अगर हम उन पे ध्यान दें, और सो ये 4 जो हैं, ये यहाँ हमें हिंदुस्तान में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो एक है नीलगिरी का तेल, दूसरा है लौंग का तेल, तीसरा पेपरमेंट और चौथा रोज गुलाब का। तो जब मैं पहले बात कर रही थी इस प्रोग्राम से पहले जरीन से, तो वो बता रही थी कि जो नीलगिरी का है उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते, उसे हम ले नहीं सकते, पर उसे हम लगा सकते हैं पैरों के तलवों पर, या उसकी खुशबू ले सकते हैं। और जो पेपरमेंट है वो पूरा हमारा जो नाक का ये है वो खोल देता है। लौंग में वो थोड़ी एक जो गर्मी होती है जो कभी कभी हमें जरूरत है अंदर, वो देता है। और गुलाब का जो बोल रही हैं, बहुत ही एक नाजुक सा तेल है, महंगा मिलता है अगर वो सच्ची में बराबर तरीके से बनाया गया हो, पर उसके जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं बहुत अच्छे हैं। और उसकी एक और खासियत है कि छोटे बच्चों को और जो बुजुर्ग हैं या जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको भी ये दिया जा सकता है। तो ये सब जो तेल हैं, ये 4 हम यूज कर सकते हैं। हम अगली बार फिर कभी जरीन को बुलाएंगे और आगे उनसे समझेंगे इसके बारे में। And Zareem, tell me one thing. If you're telling us that we have to be careful of the quality of what we buy, where and what would you suggest are the safest oils that we can buy for ourselves? And where can we buy them? So the first thing is you can buy essential oils from all over the world. One thing to be cautious is that 90% of essential oils are manufactured for their aroma, so for their perfume. So when you're wanting to be using essential oils to support your immunity or to support your wellness, you want to ensure that the testing and the purity of the essential oil is there, as well as it's very transparent. So the brand that I highly recommend is doTERRA, where I have tried all other essential oils from all over the world, and I have always come back to doTERRA, where they're very transparent. At the bottom of every bottle, it has a batch number where you can then look up to see exactly what testing has gone through that, whether there has been any adulteration, whether there are any other additives or fillers added into an essential oil. And this is the only company that shares that transparency. You should definitely not be buying an essential oil from the drugstore or from the supermarket and then taking it home and thinking that it would be okay for ingestion. So that's where ensure that the oils that you're using are safe for what you are using them for. So if you're looking to use an essential oil for therapeutic purposes, ensure that it is actually there and do your research to figure out exactly which oils will support you for the best term. So that's one of the biggest things, is sourcing is always a question. Where lavender oil, a lot of people have never actually smelt true lavender oil because of the fact that it is one of the most adulterated oils in the industry. So, क्योंकि ये जो essential oils हैं, हम एक बूंद ही यूज कर सकते हैं, पर उसका क्वालिटी जांचना बहुत जरूरी है। तो ज्यादातर वो खुशबू के लिए बनाए जाते हैं। और एक जो ब्रांड जरीन यहाँ इसमें 7 सालों से इसमें काम कर रही है और रिसर्च कर रही है, और वो कहती है कि डोटेरा ब्रांड जो है उसके हर बॉटल के नीचे एक नंबर होता है और वो बैच नंबर है। आप अगर उस नंबर को लेके नेट पर जाएंगे तो वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि इस बैच की क्या टेस्टिंग हुई और इसमें एग्जैक्टली क्या है। ज्यादातर जो ब्रांड्स हैं उनमें ये
आपको उपलब्धि नहीं मिलती। तो खास करके अगर आप लेने वाले हैं तो बहुत बहुत सावधान रहिए कि आप जो क्वालिटी ले रहे हैं अच्छा ले रहे हैं, और ये जो सेल्स में मिलते हैं और जो सुपरमार्केट में या ड्रग स्टोर में मिलते हैं उनसे आप थोड़े सावधान रहें। अगर आपको खुशबू के लिए चाहिए तो ठीक है, पर अगर आप थेरेपी में इसको उपयोग करना चाहते हैं तो उसका ध्यान रखिए। और अगर आप स्कूल ऑफ अवेकनिंग को कांटेक्ट करेंगे तो आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि वो ज़रीन से पूछेंगे कि ये आपको जो तेल चाहिए वो कहाँ से मिल सकते हैं, तो आप फिर वहाँ से ले भी सकते हैं। और हम ज़रीन का बहुत धन्यवाद करते हैं, आज उन्होंने ये थोड़े ही शब्दों में हमारी शाम महका दी, और मन करता है कि हम भी इस तरह से एक कोई एसेंशियल ऑयल लाएं और उसका फ़ायदा लें हम। और यूकलिप्टस ऑयल, नीलगिरी तो यहाँ बहुत आसानी से मिलता है, लौंग का बहुत आसानी से मिलता है, पेपरमिंट, जो ज़रूर क्वालिटी जाँचें, जब आपको विश्वास हो आप उसको खरीदें। So Zareen, thank you very much for spreading the fragrance of essential oils today. I think my biggest takeaway is that we need to be aware of the quality of it. And I certainly resonate with what you're saying about lavender oil, because, you know, once I had a chamomile tea made from fresh chamomile flowers. They have just been dried, and it's a completely different thing from what we have been calling chamomile tea. So I think this must be very similar to that. And I look forward to a more in-depth session with you. Thank you so much for being part of our COVID initiative to empower and educate people on it. Thank you. Thank you so much for inviting me on. तो आज प्रोग्राम खत्म करने से पहले स्कूल ऑफ अवेकनिंग और एम्पजार वेलनेस दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि चुन चुन कर वो हमारे लिए ये मोती ला रहे हैं जो हमें कोविड से का सामना करने में सक्षम बनाए। और सिर्फ शरीर की बात नहीं है, मन को भी किस तरह पॉजिटिव रखें, क्या करें, वो सब हमको नॉलेज दे रहे हैं। अगला हमारा प्रोग्राम गुरुवार को है, शायद टाइम थोड़ा अलग होगा, शायद 6 बजे होगा, पर वो हम बता देंगे आपको। डॉक्टर त्रिपाठी आ रहे हैं, वो बहुत जाने माने आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं हिंदुस्तान के, तो उनका प्रोग्राम सुनना मत भूलिएगा। आपसे फिर से मुलाकात परसों होगी। So I would like to thank School of Awakening and Empazar Wellness for really scouring our country to bring to us these gems, these people who are sharing their knowledge so selflessly, so generously with us, to help us to deal with COVID in a much more empowered and knowledgeable way. Our next program is on Thursday. We have Dr. Tripathi with us, who's a very renowned Ayurvedic specialist. He has agreed very kindly to come on our program. Please try and make an effort to hear him. You will surely benefit. Till then, I take your leave. Have a good evening. Have a good day. Stay empowered. Stay joyful. Thank you very much.